जब श्री राम को पिता दशरथ के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें पवित्र सरयू नदी पार करनी थी। नदी के तट पर एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमय नाविक रहता था, जिसका नाम केवट था। श्री राम ने केवट से नदी पार कराने का अनुरोध किया। केवट फोल्डेड हैंड्स खड़ा रहा, पर तुरंत नाव में बैठाने को तैयार नहीं हुआ। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धो लूं, तब आपको नाव में बैठाऊंगा। सबको आश्चर्य हुआ। तब केवट ने बड़ी सरलता से कारण बताया, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी जीवित हो गया था। यदि आपकी चरण धूल मेरी लकड़ी की नाव पर पड़ गई, तो मेरी नाव भी कहीं स्त्री न बन जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरी नाव नहीं बनवा सकता। केवट की बाल सुलभ भक्ति और चतुराई सुनकर श्रीराम मुस्कुराए। उन्होंने अनुमति दी। केवट ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से प्रभु के चरण अपने हाथों से धोए। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उसके लिए ये केवल चरण धोना नहीं, बल्कि भगवान की सेवा और पूजा थी। फिर केवट ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बैठाकर सावधानी से सरयू नदी पार कराई। जब वे दूसरी ओर पहुंच गए, तो श्रीराम ने उसे मेहनता न देना चाहा, पर केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम दोनों एक ही काम करते हैं। मैं इस छोटी नदी से लोगों को पार कराता हूँ, और आप संसार रूपी भवसागर से जीवों को पार कराते हैं। आज मैंने आपको पार कराया है, जब मेरा समय आए, तब आप मुझे भवसागर से पार करा दीजिए। यही मेरी मजदूरी है। केवट की यह निष्काम भक्ति सुनकर श्रीराम अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। उस क्षण एक साधारण नाविक को भगवान का स्नेह प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। निष्काम सेवा और निर्मल हृदय ही भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है।